बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज, श्री वाणी जी महाराज, सब संत महापुरुष जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी गुरुमुखी लोग, संत महात्मा हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग भ्रम, अज्ञान और अविद्या के कारण, नाना प्रकार के प्रपंच में फंसे होने के कारण हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते और परमात्मा के पराक्रम को नहीं जानते। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा इस संसार में ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो परमात्मा नहीं करता। केवल हमारे भाव, हमारे सिद्धांत शुद्ध हुए और परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। जैसे दादू दयाल महाराज का प्रसंग आता है कि एक महापुरुष एक गांव से बाहर निकल रहे थे और बाहर निकलते ही जो है गांव के बाहर एक बड़ी सी हवेली थी। उस हवेली के जैसे ही नजदीक में गए और बरसात शुरू हो गई। बरसात भी एकदम भयंकर शुरू हो गई। तो वे संत जो है उस हवेली के छाजे के नीचे अपना आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में जैसे ही उस हवेली की मालकिन ने देखा कि बाहर कोई संत बैठे हैं और आसन लगाया हुआ है, तो अपनी दासी को कहता है, दासी बाहर कोई महापुरुष बैठे हैं, देखो उन संतों के दर्शन करते ही उसके मन के भाव चेंज हो गए, बदल गए। गंगादास जी महाराज ने कभी किसी को जो है ऐसे बुला के नहीं कहा कि भाई तुम्हारे को उपदेश दे दूंगा, आ जाओ तुम्हारी मोक्ष कर देता हूं, या मेरे पास में आएंगे उसकी मोक्ष हो जाएगी। ऑटोमेटिक उनके अंदर ऐसी सत्ता काम करती थी, जो भी लोग दर्शन करते थे उनके हो जाते थे। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल अपने परमात्मा में, अपने गुरु शब्दों में विश्वास रखना है। जैसे ही हम विश्वास करेंगे पूरी ब्रह्मांड हमारे आसपास में घूमने लग जाएगा, हमारी सेवा में लग जाएगा, हमारे पालन पोषण में लग जाएगा। तो ऐसे ही वे दिव्य महापुरुष थे और उस महापुरुषों के दर्शन करते ही उस जो मकान मालकिन है, उस हवेली की जो मालकिन है, उसके भाव बदल गए और कई इन संतों को अंदर लाना चाहिए। ये बाहर भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, बुखार आ जाएगा, खांसी आएगा, कई प्रकार की बातें लगने लग गई। तो दासी ने एक तरफ से चादर पकड़ी, एक तरफ से मकान की मालकिन ने पकड़ी और अंदर लाके रखा और वैसे ही संतों की आंख खुल गई। बैठ जाए। आंख खुली तो वो घर की जो मालकिन है एकदम रोने लग गई। बोले महाराज आप बाहर भीग रहे थे, बीमार पड़ जाते, रोगी हो जाते, इसलिए आपको अंदर लेके आए। आप हमारे ऊपर क्रोधित मत होना, आप हमारे ऊपर कोई जो है शराप मत दे देना, आप नाराज मत होना। संत कहते भाई तो ठीक है, बढ़िया बात है, तो अंदर लेके आई, हम खुश हैं। तो काम क्या करती है? बोले महाराज मैं तो वेश्या हूं। संतों ने कहा भाई ये तो काम बहुत ही समाज की दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में बहुत ही घृणित कार्य है, बहुत ही नीच कार्य है, ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम सती हो, तुम देवी हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे अनमोल चीज हो। जैसे संत महापुरुष कहते हैं नारी निंदा न कीजिए, नारी जो है रत्नों की खान। इस नारी के उदर में, नारी के पेट में से ही ध्रुव जी जैसे, प्रहलाद जी जैसे, कबीर जी जैसे, दादू जी जैसे महापुरुष पैदा होते हैं। तो तुम इतना ऊंचा पद लेकर के इतना नीच कार्य करती हो। ऐसे सत्संग चलते चलते काफी समय बीत गया और बरसात रुक गई, संत जाने लगे। तब वो जो मकान मालकिन है, हवेली की मालकिन है, वो जो है खूब हीरे पन्ने जवाहरात लेकर आई और संतों को भेंट देना चाहिए। संत कहा भाई मैं तो जंगल में रहने वाला साधु हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं न मेरे पास में कोई आश्रम है, नहीं कोई मेरे पास में कुछ परपंच है। भूख लगती है तो भिक्षा कर लेता हूँ और कपड़े फटते हैं तो किसी को कहता हूँ तो कपड़े दे देता है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पैदल चलता हूँ, जंगलों में रहता हूँ, कहीं नदी नालों पे रह जाता हूँ, कहीं कोई सोना जो है मंदिर है वहां रह जाता हूँ, मुझे पैसों का क्या काम है।
तुम्हारे गांव में ही कोई साधु ब्राह्मण सन्यासी हो, उसको दे देना। बोले महाराज मैंने आपको बताया मैं वेश्या हूं, मेरी इस गली में कोई भला आदमी नहीं आता, तो साधु ब्राह्मण सन्यासी कहां से आएगा? तो बोले भाई कुछ भी हो मैं तो नहीं लेता, मैं इन अब कहीं कहीं करूं। तो ऐसा कर भगवान के मुकुट बना देना, भगवान के मुकुट बना देना। उस भाई ने कहा कि महाराज गांव के लोग मुझे मंदिर में चढ़ने नहीं देते। बोले हाँ तेरा काम ऐसा गंदा है तो कौन चढ़ने देगा और कौन तेरा मुंह देखेगा। ऐसा करना, आधी रात को सुबह 4 बजे सुबह 3 बजे जब गांव के लोग सोए हुए रहे तब उस मंदिर में चढ़ा देना, भगवान को पहना देना। बस तूने तो तेरा काम सही कर दिया, आगे जो होगा सो होगा। उस भाई ने उस सारे पैसे का जो है मुकुट बनाया भगवान के लिए, और मुकुट जो है अमुक दिन जो चढ़ाने के लिए वहां गई, और जैसे ही वो स्त्री धर्म में आई तब रोने लग गई कि हे परमात्मा, मैं पहले भी आपके मंदिर में आने लायक नहीं थी और अब तो बिल्कुल ही नहीं रही। मेरा ये अनिति अधर्म और अन्याय से जो पैसा कमाया हुआ है भगवान के नहीं लग रहा है, भगवान के लेखे में नहीं आ रहा। जब रोने लगी तब कहते हैं वो मूर्ति बाहर आ गई। मूर्ति बाहर आकर के कहने लगी भाई तुम मुझे यहीं पहना दे, मेरे ये सूतक वगैरह ऊंच नीच कुछ भी नहीं लगता, मैं सब में हूं और सब मेरे में है। सांसारिक लोगों के लिए ऊंचा है कि नीचा है कि सूता है कि सूतक है कि सुआ है, ऐसी चीजें लगती है, मेरे को कुछ नहीं लगता। तब वो जो है वहीं पहना देते हैं। दादू दयाल महाराज कहते हैं ऐसी समर्था, ऐसा पावर केवल परमात्मा के पास में है, और वो हर जगह हर समय हर हालात में हर वातावरण में अपना सहायक बन सकता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। 17 अपने बाबा जी सुखरामदास जी महाराज 17 जब मोडी डोंगरी पर तपस्या करने लगे तो वहां जो है ऊपर का एकदम पठार की जैसा है, जैसे कोई बड़ा खेत है वैसा जो है वो ऊपर की उसकी आकृति है। वहां के जो ठाकुर है बड़ू के, वे ठाकुर साहब ने विचार किया कि अपना गढ़ इसके ऊपर बनाएं तो कोई भी सेना हमें पराजित नहीं कर सकती, कोई भी सेना हमें जीत नहीं सकती। वहां अपने आदमी भेज दिए, खूब सारा काम उसके ऊपर हो गया, और आगे जो है नींव चलती चलती आई मकान, तो वहां बाबा जी सुखरामदास जी महाराज का धूना आ गया। उन लोगों ने बाबा जी को खरी खोटी सुनाई कि चलो यहाँ से उठ चलो। बाबा जी ने कहा भाई गढ़ जो है बंका ही भला, थोड़ा सा ऐसा मोड़ लो, मुझे कितनी जगह चाहिए, ये धूना छोड़ दो बाकी तुम्हारा गढ़ बना लो। बोले नहीं, हमारा नक्शा खराब हो रहा है। बाबा जी को वहां से गाली गलौज करके निकाल दिया, और बाबा जी ने कहा भाई ये मोड़ी जो है मोड़ा जगी रहेगी, यहाँ कोई साधु के अलावा कोई नहीं रह सकेगा। 4-6 महीना बीत गया, जितना गढ़ रोज बनता है रात को उससे ज्यादा ढह जाता है। एक दिन ठाकुर साहब ने कहा कि भाई अपना गढ़ कितना बना, तो उनके महामंत्री कहते हैं महाराज बनाए क्या, बहुत बन गया था, जब से एक साधु को वहां से हटाया तब से रोज चुनते हैं, रोज ढह जाता है। बोले ऐसा कैसा साधु है, कोई छोटा मोटा जादूगर है उसको भगा देंगे। अपना हाथी पर आसन करके 5-10 सैनिक वगैरह लेकर के ढोल बजाते हुए आए। बाबा जी एक मोटा सा जो गीड़ा है, मोटा सा पत्थर है, उसके ऊपर बैठे थे। तो बोले अरे ठाकुर साहब हमारे ऊपर जो है अपनी सेना लेके आ रहे हैं, हाथी के ऊपर बैठ के आ रहे हैं। तो उस पत्थर के ऊपर जो है बैठे बैठे उनको एडी लगाई, बोल के तू मेरा हाथी है, चल तू सामने चल। जैसे ही ठाकुर साहब ने देखा कि पत्थर का एक बड़ा सा घोड़ा जो है अपना आप ही आ रहा है, ठाकुर साहब घबरा गए। बोले जिनकी आज्ञा से पत्थर और पानी है, जिनकी आज्ञा में गगन और आकाश है, धरती पवन पानी जिनकी आज्ञा में है, उनका क्या वार पार है। उसी समय चरणों में गिर गए। बाबा जी ने कहा अब हम यहाँ रहेंगे नहीं, घूमते घूमते यहाँ आ गए। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब हमारा अटूट विश्वास हमारे इष्ट हमारे परमात्मा और गुरु शब्दम होगा, ब्रह्मांड का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमारे पक्ष में नहीं हो, हमारे साथ में नहीं हो। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं सब अपने आसपास में घूमती हैं, हमारी सेवा में घूमती हैं। इसी पद में यही कहते हैं कि तुम बिन ऐसे कौन करे, हे परमात्मा
आपके बिना ऐसा कौन कर सकता है? कौन ऐसा समर्थ है जो जड़ में चेतन की तरह चलता है और चेतन को जड़ बना देता है? नीच ऊंच लेकर गुसाई टारियो हून टरे, हस्त कमल की छाया राखे काहू थे न डरे। कई बड़े बड़े संत हुए, जैसे मीराबाई जी महाराज के गुरु का प्रसंग आता है, आप सुनते ही हो। रविदास जी थे, वहां जितने भी पंडित थे उनसे भेदभाव करके नीचे बिठा दिया, लेकिन परमात्मा ने उनको नीचे बैठने नहीं दिया। नाम देव कबीर झुलावा जन रविदास तिरे, दादू बेग बार नहीं लागे हरि से सब ही सरे। परमात्मा वो सब कार्य संपन्न कर देता है, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हमारे अनुकूल कर देते हैं। जैसे अपनी माएं हैं, छोटा बच्चा दूध पीता है, चाय पीता है या और कोई गर्म चीज पीता है, तो माँ उसको फूंक दे दे करके इतना ठंडा बना देती है कि उस बच्चे का मुंह नहीं जले, उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो। ऐसा परमात्मा दयालु है, और यही परमात्मा का रूप संत महात्मा जन जन तक पहुंचाते हैं कि परमात्मा इतना दयालु है, इतना दयालु है, लेकिन हम लोग ही बड़े अभागी हैं कि परमात्मा की ओर जाते नहीं हैं, परमात्मा का कभी गुणगान करते नहीं हैं। इसलिए हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। जितने भी मत पंथ मतांतर हैं, पूजा पद्धति हैं, ये सब यही चाहते हैं कि मनुष्य गुरुमुखी हो जाए, मनुष्य इन विकारों को, इन विषयों को छोड़ करके परमात्मा में लग जाए। इसके अलावा संत कुछ भी नहीं चाहते। हाँ, संतों के अलग अलग स्तर हैं। आपको मैं रोज कहता हूँ, कोई तो अपने आप से जोड़ता है, कोई अपनी धाम से जोड़ता है, कोई अपने पंथ से जोड़ता है, लेकिन सच्चे संत होते हैं वो आपको परमात्मा से जोड़ेंगे। और परमात्मा अपने अंदर है, नहीं बाटों में है, न पत्थर में है, न मूर्तियों में, न तीर्थों में, न व्रतों में है। ये अलग अलग श्रेणी के जीव होते हैं, उनकी पूजा पद्धति है। जैसे पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, 5वीं है, 10वीं है, 12वीं है, डिग्रियां हैं। अब डिग्री में जो पहुंचा हुआ आदमी वो भी क ख क ख करता रहेगा, फिर पार कैसे होगा, उसकी नौकरी कैसे लगेगी? जिसने क ख गड़ा पढ़ लिया, जिसने 12 खड़ी पढ़ ली, उसको पक्का याद हो गया, फिर वो आगे की परीक्षा देगा, आगे की विद्या अध्ययन करेगा। हम लोग वहीं अटके पड़े हैं, क्योंकि हमें वैसा ही सत्संग मिला कि आते रहो जाते रहो और साधना भजन कुछ नहीं। जब तक हमारे जीवन में साधना नहीं होगी तब तक हमारा आध्यात्मिक स्तर सुधर नहीं सकता। हमारे भाव, हमारे विषय, हमारे विकार, हमारा अज्ञान, हमारे भ्रम मिट नहीं सकते। इन भ्रम अज्ञान को मिटाने के लिए संत महात्मा नित्य प्रति अपने को बताते हैं। तो इसलिए श्रीमद् दादू वाणी में ये साधु का अंग ऐसा ही आया है कि साधु जो है अपने जीवन में उस परमात्मा का प्रकाश, उस परमात्मा का ज्ञान बताते हैं, और हमें तन से, मन से, वचन से, कर्म से एकाकार करके हमें परमात्मा की ओर लगाते हैं। और ऐसे संत महात्मा बाबा जी सुखरामदास जी महाराज, बाबा जी गंगादास जी महाराज, ऐसों की तो परमात्मा खुद पूजा करता है। कैसे कि धरती अंबर रात दिन रवि शशि नावे शीस, दादू बलबल वारणे जे सुमरे जगदीश। जो परमात्मा का भजन करते हैं उसकी तो ये धरती माता भी पूजा करती हैं। एक हमारे दादूपंथी संत रतिया वाले बाबा जी कहते हैं, एक दिन अपने शिष्यों के साथ में जंगल के मार्ग से जा रहे थे कहीं रामत करने। रात को वे संत जो है आराम से सो नहीं पाए, आराम से सो नहीं पाए, क्योंकि आश्रम में सोते थे तो तकिया लगाते थे, गद्दा लगाते थे। उस दिन रात को संतों को नींद नहीं आ रही थी, तभी एक बाई, एक औरत का रूप धारण करके धरती माता आई और अपने हाथ का सिराना दिया। 2 चेले जो उनके पैर दबा रहे थे वे पास में बैठे थे। सुबह जब नींद उठी, उन शिष्यों ने कहा, महाराज रात को वो बाई कौन थी जो रात भर आपके सिराने पर बैठी रही अपना हाथ नीचे डाल के? बोले, बेटा वो स्वयं धरती माता थी। हम धरती की गोद में आए हुए थे, हम धरती की शरण में थे और नींद आराम से आ नहीं रही थी, तो धरती माता को कष्ट हुआ कि मेरा बच्चा दुखी है, और उसी समय उन्होंने अपना हाथ अपने सिराने पर लगाकर मुझे सुला दिया। ऐसे ही कहते हैं, बालपणे भक्ति करे जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरिदास।
ऐसे संत महापुरुष कब आ जाएं जो तीर्थ भी आशा करते हैं। तीर्थ भी कहते हैं कि हमें पवित्र करने वाले कोई महापुरुष आ जाएं, कोई संत महात्मा आ जाएं। तो ये साधु का अंग जो है हमें यही बात बताते हैं कि परमात्मा अपरंपार है, अथाग है, अनंत है। हम लोग इन विषयों में, इन विकारों में, इन कुकर्मों में, इन अधर्म में, पाप में, पाखंड में, अंधविश्वास में, झूठ में, कपट में, षड्यंत्र में फंस करके अपना मूल स्वरूप खो देते हैं। जैसे अभी हम नहाए हुए हैं, आप सभी नहाए हुए हैं, तो अपना जो ओरिजिनल रंग है, जो ओरिजिनल रूप है वो दिख रहा है। और अपन मिट्टी में, धूड़ में, राख में खेलेंगे तो हमारा रूप चेंज हो जाएगा। कोई काली वस्तु से जो है अपने सर पे, अपने मुंह पे पोतेंगे तो अपना मुंह काला हो जाएगा। ऐसे ही ये कुकर्म, अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास, झूठ, कपट, षड्यंत्र ये हमारे मूल स्वरूप को ढक रहे हैं। और संत महापुरुष कहते हैं इन सब को छोड़ करके संतों के संग लाग रे। बड़े बड़े महापुरुषों की बन गई, तेरी भी बन जाएगी। चंद सूर सिजदा करे, नाम अल्लाह का ले, दादू जमी आसमान सब उन पावों सिर दे। कहते हैं चांद और सूरज भी उन संतों की सेवा करते हैं जो परमात्मा का नाम लेते हैं। एक संत थे मुस्लिम संत शमसपेज। शमसपेज ऐसे महापुरुष थे तो लोग उनके पास में ज्यादा आने लग गए। आज तो लोग नहीं आए तो दुखी हो जाते हैं, अब क्या होगा। लोगों के गले पड़ पड़ के नहीं भीड़ रखो, भीड़ रखो। अरे भाई भीड़ से क्या होने वाला है, हमारा काम तो हमें करना पड़ेगा, आपका काम आपको करना पड़ेगा। तो समस्त बेज के पास में ज्यादा लोग आने लग गए। उन्होंने विचार किया ये लोग हमारे भजन में बाधक हैं, ये लोग हमारे भजन में विघ्न कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चमड़ी खींची और फेंक दी, तो उनके जो भी अंदर से जो मांस है बाहर दिखने लग गया। ज्यादा माखियां उनके ऊपर आने लग गई, गंदगी आने लगी, बदबू आने लग गई। तो लोग धीरे धीरे उनसे दूर हो गए। आगे बड़े बड़े संत हुए हैं, वे लोगों को पास में नहीं आने देते थे। थोड़ा बैठते, भाई भालो भागो, अपने घर जाओ, काम करो, यहाँ पे क्यों बैठे हो, हमारे पास में बैठने से काम नहीं चलेगा, हमारा कया हुआ मानने से काम चलेगा। तो समस्त वेद जो है धीरे धीरे दुनिया जो है उनसे किनारा कर गई। अब वो अपने एकांत में भजन कर गए। एक दिन सूरज को कहते हैं कि समस्त वेद तू भी समस्त वेद है। समस्त वेद का मतलब है पूरी दुनिया पर जिसका प्रकाश है, पूरी दुनिया को जो अपना मानता है उसी को समस्त वेद कहते हैं। तो कहते हैं तू भी समस्त वेद है और मैं भी समस्त वेद हूँ। थोड़ा नीचे आ तो मेरी चमड़ी सिक जाए, तो ये माखियां खाना बंद हो जाए। तो जैसे ही सूर्य ने नीचे आया और उस संतों की चमड़ी जो है सिक गई, वो मक्खी जो है भिनभिनाने वाली सब मिट गई, एकदम साफ शरीर हो गया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम जब अपने मार्ग पर सही रहेंगे, संसार की कोई शक्ति हमें विचलित नहीं कर पाएगी, संसार का कोई भी सुख दुख हमें डिगा नहीं पाएगा, संसार की कोई भी लाभ हानि जो है हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें अपने मार्ग पर अटूट रहना है। और संत महात्मा कहते हैं कि मिन का जन्म बार बार नहीं आएगा और हमें अपना काम इसी जन्म में कर लेना है। आपा छोटा मोटा गोता है जका नहीं खावा, जैसे कोई मेड़ता रोड गिड़ो आदमी घरे फोन करे कि भाई और की लानो है तो बता दीजिए, मैं बार बार गोता नहीं खाऊंगा, क्या नहीं कमा। बात तो है बटरा की कि भाई अब की बार आ गए हूं फिर नहीं आऊंगा। ऐसा जिनका भाव होता है वही भजन कर लेते हैं। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे सतगुरु ने बलियारी, बंधन काट किया जीव मुक्ता ये सारी विपत निवारी। सारा दुख हमारा गुरु महाराज ने मेट दिया, ये बार बार जन्म और मरण का चक्कर है वो खत्म कर दिया। एक संत और कहते हैं आऊं न जाऊं मरू नहीं जन्मू ऐसी निश्चय कीना, अब हम गुरुगम आत्म चीना। कि मैंने ये गुरु की कृपा को हमने अपने अंदर जान लिया, अब न मरूंगा न जन्मूंगा, नहीं फिर किसी के गर्भ में आऊंगा। जब ऐसा काम हम कर लेते हैं तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाता है। हम लोगों के साथ में कैसी हो गई है, एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते से जा रहा, एक भगत जो है आप रे काम कर तो पार्वती जी के महाराज है आप रे भगत आने कोई आशीर्वाद दे दो। बोले किने दूं, एक एक आशीर्वाद तीना नहीं दे दो। बाप
माँ और बेटो। तो पहली डोकरी ने पूछियो कि डोकरी, मैं महादेव हूं जिन्हें पूरी दुनिया शंकर भगवान के नाम से जाने हैं। मैं थारी भक्ति से, थारे भाव से प्रसन्न हूं, बोल कहीं मांगे। तो डोकरी क्यों मारा छोरा की हगई योड़ी को नहीं, और इन डोकरा रे छोरा रे रोटियां मैं बनाऊं, बड़ी तो मैं लेना हूं, है घर को काम मैं करूं, गाया गैरो मैं करूं, आया गैरो मैं करूं, थाक जाऊं, यूं करो मारी थोड़ी उम्र कम कर दो। महादेव जी ने कहीं टाइम लागो, तथास्तु कहते हैं 25 साल की हो गई। डोकरो मन में विचार करियो 25 साल की होगी, मैं 80 साल को आ रहे वेला कोनी। डोकरा ने क्यों बाबा तू भी मांग ले, तो क्यों महाराज इन्हें कुत्ती बना दो। तथास्तु छोरो क्यों रे अच्छा रोई लिया, कोई धन मांगता, कोई दौलत मांगता, कहीं ये चीजा मांगन लागा। जे मात हूं है जगो बेंदनी मांग लेती तो थारे हैंग दुख मिट जातो, पण मांगी जी को नहीं। जन वो छोरो के बाप जी मारे मां ने हेजड़ी कर दो। तो शंकर भगवान प्रसन्न हुआ, एक एक आशीर्वाद देने को वादो करियो, लेकिन जो मांगनो हो मांगी जियो को नहीं। ऐसे ही अपने साथ में हो रहा है। अभी परमात्मा हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, राजी हैं, और हम लोग जो काम करना है वो कर नहीं रहे हैं। ये मानव जन्म अवतार के समान है, देवी देवताओं के तन जैसा है, नर नारायण भगवान के जैसा देह मिला है, लेकिन हम इस झूठ कपट से बाहर नहीं आ रहे और हमारा मानव जीवन बीत रहा है। एक छोटो सो एडो प्रसंग और आवे। कोई एक संतों को भाविक हो, सत्संगी हो, जिसमें कोई दुर्मति नहीं, कोई पक्षा पक्षी नहीं, केवल संत जटे भी दिख जाता, सेवा में लाग जाता। तो एक दिन भी नहीं कोई संत आ जगह प्रसन्न होगा बाबा जी गंगादास जी महाराज जैसे। क्यों बिचा मांग तू जो मांगे जो एक आशीर्वाद मांग ले। सो क्यों महाराज मैं तो सेवा ही करो, ज्यादा मांगनो मन आवे को नहीं। मैं काले मारे माँ बाप ने पूछूं पच बताऊं, माँ कने क्यों कि माता जी थे कहीं चाहो, एक आशीर्वाद परमात्मा प्रसन्न किया है और अपन देने की कोशिश करी है। तो माँ कहे बेटा गरीबी गणी, मारे आंखियां खराब जोड़ी है, आंखियां बिना नैन के बिना कोई सैन नहीं, तू मारा आंखियां मांग ले। जीते बिन गराड़ी ने पूछो थू कहीं मांगे कि आंखियां रहूं दो, हासू जी पे 80 साल का होगा, जो 5 साल और जीवी हिज्जू में सेवा कर लेवा थे, तो अपन यूं करो गोदड़ांग रुकाड़ो मांग लो। दुईदाम पचगो मारो कहो करूं, गरवाड़ी को करूं, चुके चलो भाई जी कह जी मांग ले। पापा ने जान के पिताजी एक संत प्रसन्न होगा है और मन एक आशीर्वाद मांगनो को क्यों बताओ कहीं मांगो, क्यों गोदड़ांग रुकाड़ो रेवण दे, डोकड़ी आंखें रेवण दे, तू तो कुछ धन मांग ले। रात भर पच के परेशान होगा, कड़ी रोटियां नहीं, कड़ी कपड़ा नहीं, कड़ी मकान नहीं, तो यूं कर धन मांग ले। अब तीनों ही आपस में नहीं कि महाड़ी मांग, वो कह नहीं महाराड़ी मांग मांग करो, वो दुखी होगा को मतलब कहीं करा। फिर कोई बाबा जी सुखरामदास जी महाराज जैसे मिल गया, पीरा राम जी महाराज जैसे मिल गया। अरे बच्चा तू तो संतों को भाविक है, तू कहीं दुखी क्यों है, थारो आज चेहरा उतरड़ो क्यों है। कि बोले महाराज एक आशीर्वाद संत देने की कोशिश में हाँ, और माऊ प्रसन्न है, लेकिन अब माँ रो कहो करूं, बाप रो कहो करूं, घरवाली रो कहो करूं, जे तीनों रो नहीं करूं तो भी कोई मतलब नहीं, एक ने लारे छोड़ दूं तो भी मतलब नहीं। तो तीनों कहीं मांगे कि तीनों मारी माँ मांगे आंखियां, घराली मांगे गोदड़ा रुखाड़ो, और भाईजी मांगे गोदड़ा, गोदड़ा घर में है को नहीं, किन्हों रुकाड़ी करी, तो तू धन मांग ले। कि बस इतनी सी बात है। संतों ने पूछ जान कहनो महाराज मारे पिताजी और माता जी आप रे पोता ने होना की थाली में जीम तोड़ो देखनी चाहे, इतो ही आशीर्वाद मांगो, हैंग चीजा आएगी मैंने। तो अपनों भजन में जब अपन लग जाएंगे, ब्रह्मांड के सारे सुख एक ही साथ में आ जाएगा, जो अपन चाहते हैं वैसा ही सुख मिलेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं ये संत महात्मा जो भी निष्पक्ष होकर के, दुर्मति को हटा करके, ये मतामती पंथापंथी से निकल करके परमात्मा में लगे हैं, परमात्मा उनके सारे काम सफल कर दिए, और चांद सूरज धरती गगन और पवन और पानी सब उसकी सेवा में लगे हैं। जे जन राते राम सो तिनके मैं बलि जाऊं, दादू उन पर वारने जे लागे हरि नाऊं।
अब कहते हैं जो भी परमात्मा के नाव में लगे हैं, परमात्मा कहते हैं उनको बार बार बलियारी है, बार बार बलियारी है। संसार का कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका उसका नहीं कुछ बिगाड़ सकता जो परमात्मा की शरण में है, परमात्मा के सुमरण में है। जे जन हरि के रंग रंगे सो रंग कदे न जाय, सदा सुरंगे संत जन रंग में रहे समाय। अब कहते हैं जिन संत महापुरुषों के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम लग गया है, परमात्मा का रंग लग गया है, चाहे कितना तो नुकसान हो जाओ, कितनी हानि हो जाओ, कितना ही द्वेष आ जाओ, कितना ही रोग आ जाओ, फिर भी वो परमात्मा का नाम नहीं छोड़ते। ऐसे ही हम लोगों को, हम लोग सांसारिक लोग हैं तो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी घर में ऐसी घटना हो जाती है। संत महापुरुष कहते हैं इन सब को भूल करके परमात्मा का सुमरण करना चाहिए, परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मानव जीवन अनमोल है, फिर नहीं मिलेगा। दादू राता राम का अविनाशी रंग माही, सब जग धोबी धोई मरे तो भी खूटे नाही। कहते जिनके परमात्मा का रंग लग गया है, पूरा संसार उसके पीछे पड़ जाएगा तो भी वो नाम नहीं मिटेगा। जब दादू दयाल महाराज सांबर में विराजते थे तो दादू दयाल महाराज का ज्ञान कैसा, एकदम निष्पक्ष ज्ञान है, एकदम शुद्ध ज्ञान है, एकदम श्रेष्ठ ज्ञान। आज भी दादू वाणी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। जो दयाल महाराज के शाश्वत शब्द हैं, कोई भी संत उसमें हेरा फेरी नहीं करते या कोई भी उनको छोटा बड़ा करने में नहीं लगा हुआ है। सतराम। तो दादू दयाल महाराज जब सांबर में विराजते थे तो वहां के जो मुसलमान शासक हैं वो दादू दयाल महाराज से जलने लग गए, दादू दयाल महाराज के ज्ञान से विपरीत हो गए और उनके ऊपर ऐसा रोक लगा दिया कि जो भी दादू के दर्शन करने जाएगा उसको 500 अशरफियां मतलब 500 मोहरें दंड देनी पड़ेगी, सजा यही है। तो वहां 2 किसान थे, वे किसानों के समझ में आ गया कि दादू दयाल महाराज का जो ज्ञान है निष्पक्ष है, सभी जाति वर्ण संप्रदायों से सबसे न्यारा है, सभी लौकिक विधि से न्यारा है। तो वे जैसे ही दोनों भाई आए, दादू दयाल महाराज ने कहा भाई यहाँ के राजा ने, यहाँ के शासक ने हमारे ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगाया है, तुम क्यों आ गए? बोले महाराज आपके ज्ञान से जलते हैं, आपके सिद्धांत से डरते हैं, इसलिए ऐसे नाना प्रकार के प्रपंच करके आपके ऊपर रोकथाम करना चाहते हैं। हम तो हमारी जब तक जमीनें हैं बेच बेच के दंड भर भर के आपकी कथा सत्संग सुनेंगे। दादू दयाल महाराज ने कहा भाई इतनी दृढ़ता है तो जब राजा के आदमी तुम्हें पकड़ लें, कोर्ट में जाएं, तो कहना भाई वो राजा का जो आदेश है यहाँ के शासक का, वो आदेश पढ़ के बताओ। राघोदास जी महाराज कहते हैं कैसे तू मैं चीरी हूं का अंक पलटायो, कैसे तू मैं नागर निजाम हूं की मेटी ताप, बैठे गोविंद गाय प्रसाद जू पवायो है, खाटू गज राज मातो आय के झुकाई दियो, सूंड सु चरण सुवे शीश जीव निवायो है। 700 ही साहूकार 7 कोटि माल भरियो, सिंधु बीच आय कर जाज अड़ गई है, हिंगोली कपिल बोले दादू जी को धरो ध्यान, सब मिल टेर करी सागर पार भयो है। जैसे ही वहां कोर्ट में ले गए, बोले वो दोनों किसानों ने कहा भाई तो राजा का जो फरमान है वो हमें पढ़ाओ सुनाओ फिर दंड भरेंगे। तो उसमें लिखा है जो दादू जी के दर्शन करने नहीं जाएगा उसको 500 मोहरें जो है दंड स्वरूप देनी पड़ेगी। बोले ऐसे कैसे पढ़ रहे हो, तो उल्टा है। बोले जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ। वहां अंक पलट गए, वहां लिखा था पहले जो दादू के दर्शन करने जाएगा उसको देना पड़ेगा दंड, लेकिन लिख क्या गया जो दादू के दर्शन करने नहीं जाएगा उसको दंड देना पड़ेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार की सारी लोग उसको मिटाने पे लग जाए तो भी वो मिट नहीं सकता। जिनके ऊपर कृपा राम की होती है, परमात्मा की होती है, उनको कोई रोक नहीं सकते।
जब चारों तरफ मुसलमानों का शासन था, दादू दयाल महाराज के ऊपर बहुत सारा प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगा और वो निरंतर अपना ज्ञान सुनाते रहे। कबीर साहब के ऊपर बहुत प्रकार के रोकथाम लगानी चाहिए, नहीं लगा, क्योंकि वो परमात्मा के अधीन होकर के कहते हैं, हम लोग अपने अधीन में होकर के अपने आपा में रह करके काम करते हैं, इसलिए अपना काम नहीं चलेगा, परमात्मा की सत्ता काम करती है। परमार्थ को सब किया आप स्वार्थ नाई, परमेश्वर परमार्थी के साधु कलमाई। कहते हैं संसार में या तो परमात्मा परमार्थी है या साधु परमार्थी है। साधु क्या करता है? साधु आपके तन, आपके मन, आपके धन को परमार्थ में लगा करके आपका तन मन धन सब पवित्र कर देते हैं। कैसे? एक संत जो है गांव में रहते थे और वहां का राजा जो है वो संतों का चेला था। कई गरीब लोग आते थे कि महाराज हमारे ऊपर टैक्स लगाएड़ो है, हमारो लाटो माटानी लूट लेवे, आप कृपा करके मारो काम करवाए दो। संत है जो भी राजागंज आवता कि भाई ये गरीब लोग हैं और ये तो टैक्स नहीं लगानो, तो हमेशा कोई शिकायत लेके राजागंज आवता। एक दिन बे राजा मन में विचार करे, महाराज कहीं रोजिना किनी शिकायत लेना जावे, पूरा गांव बढ़ियो रोजिना ही लिया। आज महाराज आए यार, महाराज नाग बाढ़ लेना कहीं क्यों, महाराज को नाग बाढ़। वो आपरी तलवार कन लेन बैठो। जी वे महाराज गया, महाराज ने पतो लागो कि आज राजा बहुत क्रोधित हैं और कहे महाराज रो काम नहीं करूं मैं, आज महाराज रो नाक काट ले। तो महाराज आए इनके ले भाई पहले मारो नाक काट, पचो काम कर, काम तो तने करना ही पड़ी। ऐसे ही अपने गोरखनाथ जी महाराज रो आवे, ऐसे ही दादू दयाल महाराज को आवे कि परोपकार के वास्ते अपना सब कुछ सर्वत्र। आपने पहली बतायो कि गोरखनाथ जी महाराज 17 बार सूली माते चढ़ने की कोशिश करी लोगों के परमार्थ वास्ते। जब एक बार गोरखनाथ जी महाराज एक जोड़ी ने पधारिया कटे गांव में, तो वह एक डोकरी है जो रोवे भी है और गुलगुला काटे। आप लोग जानो गुलगुला तो खुशी में काटे और रोवे दुख में। गोरखनाथ जी की बात समझ में नहीं आई, बोले कई बात है माता राम, क्यों रो रही है और क्यों गुलगुला काट रही है? बोले महाराज थारी जोड़ी लेवो थे, थारे जानो जीव आगे मारे गए जीव जाओ, मेरे दुख का कोई वार पार नहीं है। तो गोरखनाथ जी के तो माता राम रो क्यों रही है और गुलगुला क्यों काट रही, थारी बात मारे समझ में नहीं आई, थोड़ी सी बता दे, हो सके मैं की निवारण कर दूं। बोले महाराज अब कहीं करूं, मारे एकाएक सोरो है और अटा का राजा साहब रो नियम है कि देवी ने बलि छिड़ावे साल में एक बार। आज मारा छोरा को नंबर आएगा, आखिरी बार इन गुलगुला खिलाए दूं, आ तो है खुशी और रो इन वास्ते रही वो फाचो बेटो घरे नहीं आवे, बस इतनी सी बात है। गुलगुला सब मने खवाड़ दे, थारे बेटा री जिंदगी में बचाई लो की कर। बोले तू ही कह दीजिए कि मारो बेटो है पहले तपस्या करने गिड़ो हो और अब घर में आपत आई जना आएगो, तो थारे बेटा की जगह मैं जातो रहूं। बोले महाराज आप संत हो गए, इन वास्ते तो मारे कोई अट लुगाई नहीं, कोई ठाबर नहीं, मारो कोई सगो नहीं, मारो संबंधी नहीं, मारो परिवार नहीं, पूरा संसार मेरा ही परिवार है और उनके सुख दुख में मैं काम आऊंगा, उनके विपत्ति में मैं काम आ रहा हूं। और आज थारे माते विपत्ति आएगी, तू बूढ़ी डोकरी एकाएक छोरो, हारो कौन सारो है? और गुलगुला सब ला मन खिला, डोकरी सब गुलगुला खिला दिया। ज्यों ही राजा का आदमी आया, गोरखनाथ जी क्यों भाई डोकरी का बड़ा बेटा मैं हूँ, इस घर पे आफत आ गई जिन में हमारी तपस्या छोड़ और हमारी मारी सेवार वास्ते आएगो, बताओ मन ले जाओ। राजा साहब कहीं बलि देवे जग मन ले जाओ। तो कहे ज्यों ही गोरखनाथ जी महाराज ने बलि मान लेगा और वह तलवार चलाऊं रुका, वह देवी प्रकट हो गई। बटे क्यों राजन, ये नॉर्मल साधु नहीं है, ये परमात्मा का अवतार है, परमात्मा की सेवा के लिए आए हैं, अपने जनमानस का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतार लिए हैं। ऐसे संतों की एक बूंद खून की एक बूंद अगर नीचे गिर गई तो तेरा जहां तक राज्य है सब गर्क में मिल जाएगा, सब माटी में मिल जाएगा। राजा डर गया और देवी को कहा कि इन सब जीवों को तुम जिंदा करो, तेरे नाम से मरे हैं। देवी कहती महाराज मैंने किसी को नहीं मारा और नहीं मैंने कहा है, ये सब लोग अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं,
अपने फायदे के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी महिमा के लिए। आज भी कई लोग काम करते हैं तो मने मोटो कही, मने बड़ो कही, मने लोग मान, ओहो फलान जी की क्या बात है। इन वास्ते सब काम करें, परमार्थ के लिए नहीं करते हैं, जीव कल्याण के लिए नहीं करते हैं, दूसरों का कल्याण हो वैसे उस हिसाब से नहीं करते हैं, अपनी महिमा के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए करते हैं। तो कहते हैं देवी ने सब जीवों को जिंदा कर दिया और गोरखनाथ जी ने एक ही नाद भरी 84 लाख जो है साधु बना दिए, एक ही संत। हजारों जो भी जीव मरे थे उन सबको संत बना दिया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, पर उपकारी संत सब आए ई कलिमाई, पीवे पिलावे राम रस आप स्वार्थ नाई। संतों को कोई स्वार्थ नहीं है, केवल जनमानस का कल्याण हो, सबका अच्छा हो, सब सुखी रहें, सब समृद्ध रहें और सब अच्छे विचारों के साथ में रहें, इसी पर संत काम करते हैं। संत नहीं तो अपने धाम से जोड़ते हैं, नहीं अपनी परंपरा से जोड़ते हैं और नहीं अपने पंथ से जोड़ते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जो पंथ में लगे हैं, जो जाति में लगे हैं, वे तो बहुत छोटे श्रेणी के जीव हैं, उनको तो साधु कहना ही महापाप होगा। संत जो है पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। जैसे कबीर साहब को किसी ने कहा कि आपका परिवार कौन है, तब कबीर साहब ने कहा कि शब्द माने सो वंश हमारा और बिन शब्द डूब मरो संसारा। जो भी शब्दों को मानेगा वही मेरा परिवार है। आज भी जो संतों की आज्ञा को मानता है वही संत का परिवार है। साथ में जन्म लेने से या चेला बन जाने से या शिष्य बन जाने से उसका परिवार नहीं होता, जो उनकी आज्ञा को मानता है वही उनका परिवार है। तो सभी संत परमार्थ के लिए आए। दादू दयाल महाराज भी परमार्थ के वास्ते, देखो आपको बताया कि केदार देश में, केदार देश टापू माई नरपति आराधन कियो, अन्न जल त्याग दियो नर नारी सब ही, हाहाकार भयो जब अंबावती सुनियो, तब वेग ही पधारे स्वामी दुख बेटियो सब ही। केदार देश में दादू दयाल महाराज के सबसे बड़े चेले, सबसे पहले शिष्य ज्ञानदास जी और माणक दास जी, दोनों गए, राजा को समझाया कि राजन ये बलि प्रथा खत्म करो, भजन करो, सुमरण करो, अच्छे काम करो, सेवा करो, इससे तुम्हारा प्रताप बढ़ेगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा। नहीं माने, वहां की जनता सब दुखी हो गई। तब ज्ञानदास जी और माणक दास जी ने कहा कि अभी परमात्मा का साक्षात अवतार, उस परम सत्ता का साक्षात अवतार स्वामी दादू दयाल महाराज हैं। हम सभी लोग अन्न जल का त्याग करके आज उनको पुकारते हैं, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। तो वे सब गांव का लोग अन्न जल त्याग करके अनशन मत बैठ गया। आज भी सरकार ने कोई बात होना वजन लोग अनशन मत बैठे, धरना मत बैठे, पूरा गांव धरना मत बैठ गो। जब अम्बेर में दादू दयाल महाराज हा सत्संग चलती तो बटे वाली पुकार पुगी और सुरत रूप से 1 सेकंड में भी मंदिर में प्रकट होगा जटवे बलि देवता। एक दादू जी निकालिया, 2 बन गया, 2 ने निकालिया 4 निकल गया, 4 ने निकालिया 8 बन गया, 8 निकालिया 16 बन गया। ऐसे करते करते पूरा मंदिर का प्रांगण दादू जी के स्वरूप से बन गया, पूरा भर गया। जब कहते दादू भय अपारा। राघोदास जी महाराज कहते हैं मैंने उनके वृतांत को, उनके जीवन को देखा, उनकी हम जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी कह सकते हैं, हमारे कहने में सुनने में आ ही नहीं सकता, ऐसे उनका चरित्र था। तब वो देवी कहती हैं कि ये परमात्मा के अवतार, ये परमात्मा का प्रचार प्रसार करने के लिए, जनमानस का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतार हुए और तुम इनको मारोगे, ये तुम्हारी तलवार से मर जाएंगे। ज्यों दादू दयाल महाराज को कहे एक सेठ जी हाँ त्रिलोकचंद जी, वे दादू दयाल महाराज ने लेन आया, हाथ खूब सारी जनता, खूब सारा संत लाया, जन वो खूब मोटो भोजन बनायो। संत जो है थोड़ी थोड़ी खीर जिमी और खीर बचगी लारे भगोलो भरोड़ी। त्रिलोकचंद जी क्यों आचा कर यार इतना बनाया रे अपन बचगो, पानी चिंता भी जग्गा जी महाराज ने, जग्गा जी महाराज इस सेठ का दुख दूर कर दो, वो पूरा भगोलो हजू गजी ऊंधा आई लियो मैंने। जने देखियो कई संत है कह तो मुट्ठी में धापदार कह जो भगोला धापे को नहीं, वो कई चरित्र है। जब ये त्रिलोकचंद जी, जब दादू दयाल महाराज बटू पधारण लगा तो त्रिलोकचंद जी की और मैं तो की प्रचार चमत्कारी कौन देखियो के दादू जी अड़ा चमत्कारी महापुरुष है। जब हमारे मन में अड़ी शंका आई
तो त्रिलोकचंद जी ने क्यों, त्रिलोकचंद जी ऐसा करो, मेरा जो दुपट्टा है वो रह गया आपके पास में घर में। तो जैसे ही मैं दुपट्टा लेने गया तो एक दादू जी घर में बैठा और एक दादू जी बाहर बैठा। ये ऐसे कैसे, क्यों नहीं, मैं मानता नहीं, मेरे शंका है। तबे क्यों भाई, मारे पेट में थोड़ा मरोड़ा चाल रहा है, यूं करो मने पहले लोग लेवता पोतिया आटा लेवता ना, तो बिन पोतिया में गांठ आएगी, दादू जी बिन पकड़ में नहीं आया। रजब जी महाराज कहते हैं कठन बटन में आवे नहीं, ऐसा बलबंड बिहारी कि मैंने इन संतों के स्वरूप को देखा है कि न तो वो संसार की किसी धारा में आ सकता, न संसार का कोई भी लौकिक मर्यादा है उनको बांध सकती हैं। वो केवल एक नूर का गोला है जो लोगों को कल्याण करने के लिए, जनमानस का कल्याण करने की धरती पर अवतरित हुए हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, ये सभी संत परोपकारी हैं। कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, रामदास जी महाराज, किशनदास जी महाराज, हरिराम जी महाराज, सुखराम जी महाराज, अनेक महापुरुष पधारे हैं। ये सब आप और हम सब का कल्याण करने के लिए धरती पर आए और अपने जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, सहन किए। क्यों किए? लोग ऐसा सोचते हैं कि वो तो बड़े आदमी थे, हमारा क्या होगा। तो आम आदमी बन करके, एक साधारण व्यक्ति बन करके लोगों का कल्याण किया। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने एक आम आदमी बन करके रावण जैसी सत्ता को हराया। तो संत महापुरुष किस लिए करते हैं कि तुम साधारण से साधारण हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, जो चाहो जो कर सकते हो, ऐसा विश्वास ये संत महात्मा हमें दिलाते हैं। तो हमें नित्य प्रति इन संत महापुरुषों के शब्दों को मान करके हमें अपने जीवन को जो है पवित्र बनाना चाहिए, श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आज हम जो कुछ भी परमार्थ के लिए करते हैं, किसी अच्छे महापुरुष की सेवा में लगते हैं, तो हमारा दिया हुआ, हमारा किया हुआ कार्य कभी भी निष्फल नहीं जा सकता। एक बार एक गांव में बाबा जी गंगादास जी महाराज जैसे, बाबा जी सुखराम दास जी महाराज जैसे, पीराराम जी महाराज जैसे दिव्य संत महात्मा आ गए। एक सेठ के दुकान के बाहर, सेठ जो है जिंदगी में कभी किसी को कुछ दिया नहीं, और कोई किसान आदमी की ले जाओ था, खोपरा ले जाओ तो बट खोपा लिख देता। साल 2 साल हिसाब करता, जिन पे खोपरा की जगह खोपारो हिसाब हो। तो वेड़ा कंजूस आदमी के घरे एड़ा दिव्य महापुरुष पधारिया। अब वो मन में विचार करे, बारे मुंडो काढ़ियो, संत की मांग लियो तो अपनो पण टूट जाला, संत की मांग लियो तो अपनो पण टूट जाला। इन वास्ते वो दुकान से बाहर मुंडो ही नहीं काढ़ियो। शाम के समय भी फटाफट फुटती हूँ, दुकान बंद करके जाने लगो, एक पग पहुंचने वास्ते तापड़ियो लारे रहेगो, तापड़ी ला रहे हो। जब वो विचार करियो अब खटपट में वापिस की संत जागार दीगा, समाधि टूट गिर मांग लियो तो जुल्म हो जाए। क्यों करो बेचड़ो, महाराज ने होप दो, क्यों महाराज माड़ा फेर जो और आसने आप बैठा रही जो। महाराज क्यों रे बेईमान, तू दिन भर तो मुंडो ही बारे काढ़ियो को नहीं, अब जाऊन वास्ते तापड़ियो ला रहे हो, जब तू मने चौकीदारी हूं पे। चलो कोई बात नहीं, बैठ गा माते माड़ा फेर लगवाने। नहीं तो भूख रही, नहीं कोई चिंता ही, नहीं प्यास की चिंता ही, नहीं कोई शरीर के पालन पोषण की चिंता ही। संध्या आपरे सुबह तक वे आपरे माड़ा फेर के निकल गया। उस तापड़िए के प्रताप से उसका पुण्य बढ़ गया, लेकिन उम्र कम ही जन खत्म होगा। जमदूत आया, क्यों महाराज और मिनक बन के गियो, कभी किसी की सेवा की नहीं, कभी सुमरण किया नहीं, कोई गाय की, माता पिता की, साधु संतों की सेवा नहीं की, उल्टा उल्टा काम करिया। खोपरा का खोपा मांड मांड के लोगों ने लूटिया है, इसको सीधा नरक में डाल दो। धर्मराज जी कह रहे मिनक बन के गियो, कभी गलतियों कभी काम कर दियो तो बताओ कि और के नहीं सा। एक बार गंगादास जी महाराज ने एक तापड़ियो दियो बैठने वास्ते। गंगादास जी तो परमात्मा के अवतार हैं, महान सिद्ध संत हैं। ऐसे संतों की सेवा में तो अगर 2 सेकंड बैठ गो तो भी कल्याण है। एक बीच में आवे, तपस्या बरस 1000 की और सत्संग की पल एक, तो ही बराबर ना तुले सुखदेव किया विवेक। सुखदेव जी महाराज के वे अपने आप ने त्यागी मानता कि भाई मैं तो त्यागी हूं, मैं नहीं तो मेरे आश्रम है, नहीं मेरे कोई चेला चांटी है, नहीं मेरे कोई और परपंच है, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही विचरण करता हूँ। तुम्हारे पिताजी क्यों बेटा यूं त्याग लेना हूं, काम कौन चले, गुरुमुखी बनो। गुरु के बिना तुम जो कुछ भी करते हो वो पाप जैसा है।
सुखदेव जी के महाराज मैं इतो बड़ो त्यागी हूं, मारे गुरु भी मारे जेड़ो लेवल को चाहिए, जिनकी और कोई नहीं, राजा जनक ने कर लो। अरे राजा जनक तो गृहस्थी आदमी है, मैं त्यागी हूं, वो मन कहीं ज्ञान दे सके? बोले नहीं, एक बार जाओ तो राजा जनक हूं मिलने के वास्ते सुखदेव जी महाराज आप रे बटे गया। तो राजा जनक रा जका द्वारपाल हा बे रोक लिया कि महाराज अब काम में लागियोड़ा है, बे समय मिलते ही आपने बुलाया, पोल है इनमें आराम कर लो। बाहर आराम करवा दियो, पोल में बढ़िया अच्छा गदरा लगा दिया। राजा क्यों भाई, हाँ ठीक है, व्यवस्था करो, सेवा करो, आधा घंटा बाद में बुला लूं। तो पैदल चलन आया, शरीर थागो होता ही नींद आएगी, नींद आवता ही नींद में ब्याह होगा, ब्याह होता ही टाबुर टुबुर होगा। आधा घंटा बाद में राजा जनक क्यों महाराज ने कहो था ना पूरा परिवार के साथ आ जाओ। राजा ने सुखदेव जी ने रीस आई, मैं तो त्यागी हूं, मेरा परिवार कहाँ है? तो बोले अबार आप कट रहा, वो तो सपना हो, तो अभी तुम सपने में ही अपने आप को बड़ा मान रहे हो, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, ये खाली है ऊंडा प्रपंच करने से तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा। जन बे सुखदेव जी कहे मैंने तपस्या हजारों साल की है, लेकिन सत्संग नहीं की, अच्छे महापुरुषों का संग नहीं किया। संग करते ही सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारे हमारे जो भी शंका है सब मिट जाती है। तो वही जो है कहते हैं अच्छे महापुरुष की शरण में 2 मिनट बैठ गए तो भी अपना भ्रम निकल जाएगा, अपना अज्ञान निकल जाएगा। तो उन्होंने तो सेवा की है, तापड़ियों दियो, बैठने वास्ते आसन दियो। सेठ जी आपकी जिंदगी में एक ही काम अच्छा है कि आपने महापुरुषों को, दिव्य संत महापुरुषों को आसन दिया है, उसकी आप सेवा ले लो। 4 घंटा चाहो तो आप इंद्रासन ले सकते हो, इंद्र की परियों के साथ में रह सकते हो, और भी कोई सुख चाहिए इंद्रासन से भी भारी 4 घंटा आप ले सकते हो। सेठ जी होशियार रहा, बे क्यों भाई मने तो वे संतांगन ले जाओ, गंगादास जी महाराज कट बैठा जट ले जाओ। तो गंगादास जी महाराज आप रे आश्रम में तपस्या साधना में लागोड़ा, ध्यान में लागोड़ा। सेठ जी जीव गया और बाप जी ने बुलाया, अरे सेठ जी आ जाओ, मौत हो गई थारी, अब थे 4 घंटा मार्गन रहनी चाहो। बोले हाँ सर, मने एडो कोई प्रयत्न बताओ कि मारो उद्धार हो जाओ। बाप जी मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, जिंदगी ऐसे ही बिताई दी, क्यों आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ किसी का कोई पहाड़ो नहीं फिरेगा, थाने कहीं ले जावे हमारी आज्ञा बिना, माड़ा फेरो, राम राम करो, दादू राम करो। बैठ गा, बस धुन लगाई ली। 1 घंटा बीतियो, 2 घंटा बीतिया, 3 घंटा बीतिया, 4 घंटा जीव बीतिया। वे जमदूत के महाराज बाहर आ जाओ। राबर सेठ जी जो है आंख ही नहीं खोले, बड़े मुंडो ही नहीं करे। धर्मराज जी गंजान किया महाराज, वो तो सेठ बड़ो चालाक आदमी निकले, तो गंगादास जी गंजान बैठ को जनबे कबीर साहब कहीं आपकी वाणी में फरमावे, सुन की सु छेद के अके सुन में बास, कहे कबीर साहब धर्मदास ने नहीं देव नहीं दास। 14 लोग पगे दड़ दिया, ठाडा अंश करोड़, दफ्तर बालिया धर्मी राय का जमफन दीना तोड़, आनंद उन देशरो रे जोगिया नर सूरा ने हो। कोई शूरवीर आदमी है जो धर्मराय का ये चौपड़ा फाड़ देवे, खाता खत्म करवाए दे, खाता आया करवाए दे। तो अपने अपना कई जन्मों का खाता है, वे आया कराना है। सुखराम जी महाराज के वे 3 कर्मों के जाट से हम बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, इसको भी रोक लेना है। और कैसे रोकना है कि संत महापुरुषों के सानिध्य में जा करके उनसे मार्गदर्शन लेकर के आप घर में रहो, परिवार में रहो, संन्यास में रहो, पहाड़ों में रहो, गुफा में रहो, जहां मर्जी है वहां रहो, लेकिन धुन लगाओ, ले लगाओ, ले के बिना अपना काम नहीं चलेगा। हम संसार को और परमार्थ को साथ में रखना चाहेंगे तो दोनों चीज नहीं रहेगी, एक ही चीज रहेगी। आप हो चाहो भाई घास लेट ने शहद ने भेड़ो कर ला और फिर मर्जी वे नहरो कर ले, वहां नहीं। घास लेट और शहद भेड़ो होता है, दोनों को अस्तित्व मिट जाए। तो अपने को एक अस्तित्व रखना है। कबीर साहब कहते हैं मन एक है भावे ता लगाए, या तो संसार में लगा लो या परमार्थ में लगा लो, एक ही जगह लगेगा। परमार्थ को राखिए कीजिए पर उपकार, दादू सेवक सो भला निरंजन निराकार, सेवा सुकृत सब गया मैं मेरा मन माही, दादू आपा जब लगे
साहिब माने नहीं। कहते हैं अपने शरीर को परमार्थ के लिए लगाओ। अपना शरीर पवित्र कब होगा? हम किसी की सेवा करेंगे। सेवा किसकी करें? कि जैसे घर बार में है तो पहले अपने माता पिता की करो, संन्यास में है तो गुरु की करो, शब्दों की करो, समाज की करो, धर्म की करो। हमेशा तत्पर रहो सेवा के लिए, तो हमारा तन पवित्र होगा। और मन पवित्र साधना करने से, भजन करने से। हम इधर उधर की बातें सुनेंगे, संसार के विषयों के बारे में सोचेंगे, विकारों के बारे में सोचेंगे, तब तक हमारे मन की जो स्थिति है वो खराब रहेगी। आप भजन में मन लगाओ, बड़ा स्थिर हो जाएगा, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी संसार में लगा रहे, भिखारियों की तरह भटक रहेंगे, आज ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और हमारे मन माने ढंग से कुछ भी नहीं होता। जब यही मन हम परमार्थ में लगा देंगे, भजन में लगा लेंगे, तो सारी भूख मिट जाएगी, सारी इच्छाएं अपना आप ही पूरी हो जाएगी। तो संत महापुरुष कहते हैं शरीर को सेवा में लगाओ, सुमरण में लगाओ, भजन में लगाओ, तब हमारा कुछ अस्तित्व बच पाएगा, कुछ हम अच्छे बन पाएंगे, कुछ हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। साधि शिरोमणि शोध ले नदी पूर परवाई, संजीवनी सामा चढ़े दूजा भैया जात। कहते हैं एक संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी क्या करती है? पानी के बहाव से विपरीत चलती है। जैसे नदी ऐसी चल रही है, वो संजीवनी सामी चलेगी। ऐसे ही जो शिरोमणि संत हैं, श्रेष्ठ संत हैं, वो लौकिक मर्यादाओं से विपरीत चलते हैं। अपन लोग क्या सोचते हैं, भाई नहीं अपना सगा संबंधी है, मिलने जुलने वाला है, नाराज नहीं हो जावे, राजी रहे जो काम करो, घर आएगा तो अपमान नहीं करनो। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं जैसे डॉक्टर के पास में जावा, डॉक्टर ने कहा अंगूठो खराब हो गया है, तो डॉक्टर कैंची लगा इन बिन में टेका ले ले। डॉक्टर ने पतो उठा है, पूरा पतो है कि ज्यों ज्यों बीमारी है जो फैलती जाए रही, थोड़ा दिनों हाथ ठेठ अटू काटना पड़ी, आज तो अटू काम चले। तो आप सच्ची शिक्षा किसी को देते हो, अच्छी शिक्षा किसी को देते हो, अच्छा लगे या बुरा लगे वो तो उसके भाव के ऊपर है, लेकिन आपको उसके दोष नहीं लगेगा। महाराज कई जैसे बाबा जी पुराना सेवक लोग है, बढ़ने में ज्यादा ये फालतू गप्पा नहीं लगाता। वे कोई आवता थोड़ा हमचार पूछ लेता और फस कहता बे जी अब यूं करो, माला पड़ी थई थोड़ा राम राम कर लो, मैं ही राम राम करूं, थई राम राम कर लो। मैं कहता मैं तो गप्पा लगाऊं ना आयो हूं, गप्पा लगाओ बेटेरा बाप, ये तो महंगो शरीर है, क्यों पापू काटो इनो, ए तो कांदा है, भले पूरी जिंदगी छोलो तो इनो बीज आवे नहीं, सूत्र का है जो इनो कहीं हेडो है। हालचाल पूछ लिया, थे राजी खुशी, मैं ही राजी खुशी हूं, माला फेरो राम राम करो। कई लोग कहता है कहीं आदमी मिन की जरा हमजी को डांडा है, लेकिन वे आपकी जगह मत बहुत ही सही है। फालतू कथा कोई नहीं करता, न कोई निंदा करता, न कोई स्तुति करता। भाई भलो है तो बिन फायदो और बुरो है तो बिन फायदो, नुकसान अपन कहीं लेन देना। बहरा हिंगड़ा बहने बारी, तू तो बरले दू पारी। अब आपा कने बह है नहीं और हिंगड़ा नो होज करा, इतना मोटा हिंगड़ा वेगा तो कहीं करा, अरे तो पहली भैं तो लाओ। एक गांव में कहीं एक कोई कणवारी हो जो को खराब हो, एक डोकरी कने कोई जमी आंगली को नहीं, बा डोकरी एक दिन वो कणवारियों कने उबो और डोकरी के भाई रे अब के कणवारियों रद्दी खड़ो आयो, कणवारियों के माता जी थाने जमीन कीती है, वही रे मारे आंगली जमीन को नहीं, तो जन कणवारियों थाने का नुकसान करियो, नुकसान मारे को नहीं करियो, गांव रखे वे जन मैं ही कह दूं। हैंग लोग आपा इन्हीं चीज में लागोड़ा। हाँ संत महापुरुष कहते हैं आन कथा संसार की सब दूर बहायो, ऐसा जन राम जी ने भावे हो। राम जी ने कौन अच्छा लागे? फालतू बात नहीं करो, राम राम करो, भजन करो, परमार्थ करो, पुरुषार्थ करो। दादू दयाल महाराज की वाणी में आवे, जिनके मस्तक मणि बसे सो सकल शिरोमणि अंग, जिनके मस्तक मणि नहीं ते विष भरे भुवंग। आन बार काटो रे, थोड़ा बड़ लारे बढ़ने करो, खेल कूद अट क्यों कर रही हो। दादू दयाल महाराज कहते हैं जिसके पास में नाम नहीं है, साधना नहीं है, भजन नहीं है, वे कैसे हैं? जहरीले नाग के समान हैं। ठीक ठीक बैठो बाप, ठीक है ठीक है।
जिसके मस्तक मणि बसे सो सिकल शिरोमणि अंग। सांपों में श्रेष्ठ सांप कौन है? जो मणिधारी सांप है। और जिनके मस्तक में मणि नहीं है, जगह ने कहीं कियो कबीर साहब कि गुण का भेद निराला संतों को जाने का कोई जानन हारा। सोई मणिधारी जो मणि उजियारे खेले, जिनके मस्तक में मणि नहीं है वे कहिए सावण का कीड़ा जगत रसातल पहले। संसार विनय जो है रोज हावण में मारे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो नाम लेवारी महापुरुष हैं, उनको नाम के अलावा कुछ और चीज की इच्छा ही नहीं है, न उनमें किसी में रुचि है। एक दादू दयाल महाराज जब आमेर में विराज था तो एक माई जो है सिंध प्रांत से, ठेठ पाकिस्तान से, उन टाइम पाकिस्तान भारत कोई हिस्सा हो, पूर्व भारत एक हो, तो सिंध प्रांत से एक डोकरी छाछ रो मटको लेन आई दादू दयाल महाराज कने, और हमारी कथा सुन के बैठी। दादू दयाल महाराज पूछो डोकरी तू कहां से आई? बोले महाराज मैं तो सिंध से आई हूं। तो इतनी दूर कहने वास्ते आई? बटे बीच में कई संत मिलता, बटे छाछ पिला देती, सेवा कर देती। जब बे कहीं कहे चाहूं ते पाऊं नहीं, पाऊं ते नहीं सुआई, लख बसे ई दगड़े उजड़ मेरे भाई। कि जिसको मैं चाहती हूं वो नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। और बाकी तो कहे सांप सलेट या गोइडा नोड़िया तो खूब है, लेकिन मिणधारी नहीं है। और आपका हमने सुना कि आप मिणधारी हो, आपके पास में एक विशेष सत्ता है, और हम इसीलिए आपकी सेवा में आए। तो संत महापुरुष कहते हैं जो भी नाम में लगे हैं, इस दुर्मति को हटा करके, दुर्मति में हटा करके जो नाम में लगे हैं, वो इस संसार की श्रेष्ठ सत्ता है, सबसे भारी महापुरुष है। दादू इस संसार में ये दे रहे लुकाई, राम सनई संत जन और बहुत तेरा आए। कहते इस संसार में परमात्मा के जो सच्चे सनई हैं, परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, वो एकदम छुपे हुए रहते हैं, लुके हुए रहते हैं। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, एक साईं और संत जना इनका मोलन तोल। सगे हमारे साध है सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो जगा दूजा दंत विकार। अब कहते हैं जो गुरुमुखी लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा संसार में एक ही सगा है, वो परमात्मा है, दूसरा हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें ये ज्ञान, ये विवेक और बोध दिया। घर गृहस्थ में आज देखो सामाजिक ढांचा बिखर रहा है, तो किस कारण से? हमने अपनी संस्कृति से नाता तोड़ दिया। कई बच्चियां जो है ये फिल्मा, ये फोन देख देख के ऐसी बुद्धि खराब हो रही है। 20-20 साल जो माता पिता सेवा करे, वहां ने पाले पोसे, वहां ने पढ़ावे, वहां माते पूरा विश्वास रखे कि हमारा बच्चा खराब नहीं होगा, और वे बच्चियां छाने से निकल जावे और फिर माँ बाप ने पहचानने से भूल जावे। अब बताओ माँ बाप जो प्रेम से बंधे हैं, जो मोह से बंधे हैं, उन लोगों का कैसा हाल होता है। संत महापुरुष दादू दयाल महाराज कहते हैं बच्चों के माता पिता दूजा नहीं कोई। बच्चों के माता पिता से बड़ी शिक्षा, अच्छी शिक्षा भला कोई नहीं चाहता है। जीव आत्मा के लिए गुरु और परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई अच्छा नहीं सोच सकता। कहीं बोला साहब? ठीक है, ठीक ठीक, हाँ। सगे हमारे साध हैं सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो जगा दूजा दंड विकार। जिनके हृदय हरि बसे सदा निरंजन नाऊं, दादू साचे साध के मैं बलिहारी जाऊं। दादू फिरता चाक कुमार का यूं दिसे संसार, साधु जन निश्चल भय तिनके राम आधार। अब कहते हैं पूरा संसार मन के नचाए नाच रहा है। जैसे कुमार का चाक है, पुराना समय में जगह बर्तन बनावता प्रजापत लोग, और एक ही जगह माते जो है वो घूमता रहता है, माते बर्तन बनता रहता। ऐसे ही कहते हैं पूरा संसार कुमार की चाक की तरह घूम रहा है। जो संत महात्मा है, जिनका एक राम आधार, एक परमात्मा आधार है, वे निश्चल हो गए। संसार की किसी भी विषय वासना में, किसी भी आसक्ति में और किसी भी दुर्मति में वो नहीं बहते।
जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, दादू पीवे राम रस सुख में रहे समाये। कांजी माहे भेल कर पीवे सब संसार, करता केवल निर्मला कोई साधु पीवनहार। कांजी के वे छारे में इन्हें पानी भेड़ करके सब पिए। कई गाया बैया भी है कि धोड़ो पानी नहीं करना पिए को नहीं, जन कोई आटो ने के कोई छा ने के जन कोई ने भाई जावे। संसार भी कहीं है, ज्ञान भी लेगा तो कहीं है तालियां पीट पीट के मनोरंजन के साथ में, जो आधा पल्ले पड़ेगा और आधा नहीं पड़ेगा। संत महात्मा है सभी मनोरंजन से न्यारे होकर के केवल अपने आत्म कल्याण का काम करते हैं। संसार राज्य हो अच्छी बात, और न हो तो उससे भी अच्छी बात। तो संत महापुरुष कहते संसार का एक ही आधार है, जहां तहां मनोरंजन ही मनोरंजन ढूंढते हैं, जहां जहां जो है मन भावन बातें को ढूंढते हैं। संत महात्मा कहते मन को अच्छा लगे या ना लगे, परमात्मा को अच्छा लगे वो काम करेंगे। दादू असाध मिले अंतर पड़े, भाव भक्ति रस जाए, साध मिले सुख उपजे आनंद अंग नमाए। अब कहते हैं कोई सागट आदमी मिल जाए और वे कहे कहीं संतांगन रोता फिरो, कहीं मतलब है घर को काम करो नहीं भलो हो जाए थारो। ये है जो नास्तिक लोगों का काम है, खुद कुछ करते नहीं और दूसरों को कुछ करने देंगे नहीं, तो अपना भी मन में ऐसा भाव होगा। आज ऐसी कई संस्थाएं हैं, ऐसी कई परंपराएं हैं जो इस सनातन संस्कृति का नाश करना चाहते हैं, आपस में भिड़ा भिड़ा के लड़ा लड़ा के इनको काटना चाहते हैं। संतों को टीवी में, फोन में, फिल्म में बड़ा आतंकवादी बताएंगे। क्यों? कि लोगों का जैसे ही भाव हटा हम इसको खींच लेंगे, अपने अधीन कर लेंगे। ये संत जो है बीच में बैठे हैं, संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए संस्कृति से टूटने नहीं देते। और संत हटे हम इसको कभी भी इनको गुलाम कर लेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे गंदी वृत्ति के लोग मिलेंगे तो हमारे भी भाव में अंतर आएगा, और भगत मिलेंगे जब हमें भक्ति की बात करके हमारे अंदर से और प्रोत्साहित करेंगे। कलयुग जो है दादू दयाल महाराज कहते हैं कलयुग कुकुर कल मुआ और उठ उठ लागे दाई। ये कलयुग ऐसा ही है, यहाँ जो है अच्छी चीजों का आदर कम होता है और नकली चीजों का बढ़ावा बोलबाला ज्यादा होता है। जैसे दूध वाला तो जो है घर घर बेचता है, और दुजड़ी वा दुकान में पाताल में गाल दो ग्राहक बट मिल जाए आपने। एक बार ये कोई निश्चल संत महात्मा दुर्मति से दूर एकदम जो है शुद्ध चेतन भाव में रह करके परमात्मा का भजन करते, रोज कथा कीर्तन करते। गांव के 5-10 लोग आ जाते, वहां के जो गांव के मुखिया लोग हैं आते। एक दिन कलयुग ने आकर के कहा कि ये संत अगर बीच में नहीं हो तो इन सब जीवों को मैं ठग लूंगा। तो एक दिन एक शराब का कारोबारी बन के आया और बोले महाराज आप रे दारू रो तो भी लोगो है ओ कद दे कि भाई आज की भेंट आवे जो तू ले जाइए। आधा लोग के महाराज दारू पीवे गए, आधा लोग कम होगा। एक दिन फिर भी भाव नहीं टूटा, तो एक दिन गर्भवती स्त्री बन के आ गई कलयुग। बोले महाराज ये बच्चा तुम्हारा है और इसका पालन पोषण कैसे करेगा, कौन करेगा? बोले भाई आज की भेंट आए तो तू ले जाना। फिर थोड़े में कसाई आ गया, बोले महाराज आपके 20-25 बकरों का बिल हो गया, कब दोगे? बोले भाई आज भेंट आए तुम ले जाना। तो गांव के जो सज्जन पुरुष थे, समझदार थे, थोड़े बहुत ज्ञान में समझते थे, वे बोले ये संत उस प्रकार के नहीं है और हमारा भाव खत्म हो जाए इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। हमें निष्पक्ष होकर के परमात्मा का भजन करना चाहिए और ये सत्संग कथा प्रवचन सुनना चाहिए। आखिर में कलयुग दूसरे चौथे दिन आकर उनके चरणों में गिरा कि मैंने इतना कहा लेकिन तुम बिल्कुल निश्चल हो, इसका क्या कारण है? बोले मेरा मन परमात्मा में लगा हुआ है, ये बाहर की चीजों में है ही नहीं। तुम लोगों का भाव खत्म कर रहे हो और मैं तो मेरा भाव परमात्मा में लगा रहा हूं, लोगों की हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये कलयुग जो है ऐसा ही है, और कलयुग में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं संतों के प्रति द्वेष रखती हैं, संतों की इस परंपरा से जलन होती है, संतों के इस निर्गुण सत्य शाश्वत ज्ञान से तकलीफ होती है कि हमारा काम कैसे चलेगा।
हमारा पंथ कैसे बढ़ेगा, हमारी जाति कैसे बढ़ेगी। ऐसे जो हीन भावना वाले लोग हैं वो ऐसे करते रहते हैं और उनका दाव पेच नहीं चलेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें सभी पकापकी से दूर होकर के निरंतर परमात्मा का भजन करना चाहिए। हम सबका यही प्रथम कर्तव्य है। तो आज अपनो समय यहाँ पूरो हो क्यों है। संत महापुरुष कहते हैं संतों की कृपा से, संतों की सेवा से एक दृष्टांत आता है, ये सत्य घटना है। कहते हैं एक बार एक संत दादू मैं दासी ती दास की ते संग खेले पीऊ बहुत भांति करवाने ता पर दीजिए जीव। परमात्मा खुद कहते हैं, ये प्रकृति खुद कहती है हम उस दास की दासी है जिनके साथ में संत परमात्मा खेलता है। जैसे एक बार कहते हैं संतों की जमात भोजन बना रही थी एक पेड़ के नीचे और उसी कड़ाव में एक काला सांप गिर गया। वहां एक गिलहरी आज फटाफट कहीं भागे दौड़े ना, गिलहरी भी ने देख लियो। संत जिमन वास्ते तैयार होगा भाई पंगत लगाओ। गिलहरी मन में विचार करियो हाथ में ने मरगो है और ये संत खड़ी खावता ही सब मर जाए। जन जीव संत वो लेवन लागा और वह गिलहरी बिन में डूब मर गई। आप रो प्राण त्याग दियो। संत क्यों रहे में तो जीव हत्या हो गई, ये सब खाली होगा। आप यूं करो है जीव रोटी लियो कोरी जीव ले जीव बिन खड्डी ने ढोड़ी तो बिन वह गिलहरी बारे वो कालो सांप बारे निकलियो। सब संत आत्मदृष्टा संत गंगादास जी महाराज जैसे दिव्य महापुरुष थे। उन्होंने कहा ये सांप पहले गिर गया अपने को मालूम नहीं था, इस गिलहरी ने हम सब संतों की जान बचाई है इसलिए अपने प्राण त्याग दिए। सब संतों ने अपने हाथ में जल लेकर के कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम संसार की सबसे बड़ी सत्ता के जो है ऐसे तुम्हारा पति मिले, ऐसा घरबार मिले जिसको मारने के लिए संसार की सारी शक्तियां आनी पड़े। तुम ऐसी महारानी बनो कि तुम्हारा पति जो है अजय हो। तो कहते रावण की जो पत्नी है मंडोदरी, उनको आशीर्वाद इन संत महापुरुषों ने दिया है कि तुम उस पति की पत्नी बनो जिसको ब्रह्मा जी भी अकेले नहीं मार सकते, विष्णु जी भी अकेले नहीं मार सकते, अखंड सौभाग्यवती रहो। तो संत महापुरुष कहते हैं हम निष्काम भाव से जो भी कर्म करते हैं वो पूजा हो जाती है, वो सेवा हो जाती है, वो परमात्मा की भक्ति हो जाती है। और हमें इसी प्रकार से किसी भी पखापखी में, किसी भी षड्यंत्र में या किसी भी प्रकार की पार्टी बाजी में न रह करके निरंतर परमात्मा का भजन करना चाहिए। क्योंकि साधु जो होते हैं सभी जातियों से, सभी वर्णों से, सभी संप्रदायों से और सभी पार्टी बाजी से न्यारा होकर के काम करते हैं, इसीलिए उनको संत कहते हैं। अगर संत पखापखी में या किसी भी विशेष परंपरा से जुड़ के काम करेगा तो वो अपना अस्तित्व जो है खो देगा। इन्हीं शब्दों के साथ में दादूराम सत्यराम दादूराम 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 सत्यराम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार, राम भजे सो उतरे पार, राम भजे सो उतरे पार। सत्यराम साक्षी सर्वे आधार, सत्यराम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज। सर्व संत महापुरुषों की जय। आज की आनंद की
दादू राम सत्य राम।